हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और उसके साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कि गेट प्रीवियस ईयर गेट 2003 में पूछा था, ये क्वेश्चन आपको गेट 2003 में पूछा था फॉर द गेट 2003 में फॉर 1 मार्क्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में देखिए फाइंड क्या करना है आपको, आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स एस। आपको आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स एस क्या गिवन है, 3 2 2 3 आर 5 एंड 1। आपको क्या फाइंड करना है, देखिए व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स एस स्क्वायर। यस मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है एस स्क्वायर का आइगन वैल्यूज। आपको टोटल क्या गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है आपको आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स एक्स। इस एस का आइगन वैल्यूज आपको गिवन है, तो दैट इज हम लोग लेट से लेते हैं लेमड़ा 1 इज इक्वल टू क्या है 5 गिवन है एंड लेमड़ा 2 क्या गिवन है 1 गिवन है, राइट है। यहाँ पर क्या गिवन है, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स एस गिवन है 5 एंड 1। और हम लोग क्या करते हैं, डोनेट कैसे करते हैं आइगन वैल्यूज को, लेमड़ा 1 एंड लेमड़ा 2। तो लेमड़ा 1 का वैल्यू गिवन है 5 एंड लेमड़ा 2 का वैल्यू गिवन है 1। आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स एस स्क्वायर। मतलब कि ये एस मैट्रिक्स है और इसका आइगन वैल्यूज आपको 5 एंड 1 गिवन है। जब भी आप इसको एस स्क्वायर दैट इज एस इंटू एस का मल्टीप्लीकेशन करोगे, देन आप क्या करोगे, उसका आइगन वैल्यूज फाइंड करोगे, तो उसका क्या होगा आइगन वैल्यूज, वो आपको फाइंड करना है। आप चाहे तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो एस इंटू एस करके, देन आप क्या कर सकते हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज ए डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू 0 करके आप लेमड़ा का वैल्यू निकाल सकते हो। बट वो क्या रहेगा, आपके लिए लेंदी रहेगा, इसलिए आपको पता होगा कि प्रॉपर्टीज, हम लोग ने क्या देखा था, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर में एक प्रॉपर्टीज देखा था। वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अगर प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर इफ लेमड़ा 1 एंड लेमड़ा 2 आर टू आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स एस। लेट्स से ये मैट्रिक्स क्या आपका यस है, तो यहाँ पर हो गया लेमड़ा 1 क्या है, लेमड़ा 2 क्या है, आर 2 आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स एस। देन मैट्रिक्स एस स्क्वायर का अगर आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करना, देन मैट्रिक्स एस स्क्वायर ऑफ आइगन वैल्यूज आर क्या होगा, लेमड़ा 1 स्क्वायर एंड लेमड़ा 2 स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आया क्या लिखा गया यहाँ पर। देखिए क्या है, इफ लेमड़ा 1 एंड लेमड़ा 2 आर द 2 आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स एस। अगर इस मैट्रिक्स एस का आइगन वैल्यूज क्या है, लेमड़ा 1 5 लेमड़ा 2 इज इक्वल टू 5 एंड देन आपको फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का एस स्क्वायर। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपको लेमड़ा 1 एंड लेमड़ा 2 गिवन है उसका आपको क्या करना है, सिंपली स्क्वायर करना है। तो यहाँ से लेमड़ा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 5 स्क्वायर दैट इज 25 एंड लेमड़ा 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 1। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स का वैल्यू क्या मिल गया, लेमड़ा 1 स्क्वायर एंड लेमड़ा 2 स्क्वायर। यही क्या होता है एस स्क्वायर का आइगन वैल्यूज। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर, जो कि आपको यही फाइंड करना था, जो कि इससे ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ 1 एंड 25। यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको ये याद रखना है। क्या बोल रहा है यहाँ पर प्रॉपर्टीज, इफ लेमड़ा 1 एंड लेमड़ा 2 आर द 2 आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स एस, देन द मैट्रिक्स एस स्क्वायर ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर मैट्रिक्स एस स्क्वायर का इसको स्क्वायर करके इसका आइगन वैल्यूज फाइंड करना है, तो सिंपली क्या करोगे, जो भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज गिवन है उसका क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो वही क्या होता है आपका एस स्क्वायर का आइगन वैल्यूज। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। नाउ हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या गिवन है, एज्यूमिंग आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड टी इज अ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रेशन 0 to π/3 ई रेज टू आई टी डी टी इज इक्वल टू वट। जो कि सेम क्वेश्चन गेट 2003 में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा था। यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन गिवन है, दैट इज ए बी सी एंड डी। ना हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इंटीग्रेशन का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, दैट इज क्या गिवन है 0 to π/3 ई रेज टू क्या है आई टी डी टी। ना इसका इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। तो ई रेज टू आई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेज टू आई टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आई, एंड इसका जो लिमिट है वो क्या है 0 to
π/3, राइट है। यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, इंटीग्रेशन किया e⁻t, इसका फॉर्मूला क्या होता है e⁻t का, e⁻t डिवाइडेड बाय i कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन दैट इज ये क्या हो गया, लिमिट 0 to π/3। ना अपर लिमिट क्या हो जाएगा, दैट इज 1/i, क्या आपका कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग बाहर ले लेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा e⁻it, टी की जगह पे π/3 रखेंगे तो e⁻i इंटू π/3 माइनस क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा i इंटू 0, तो e⁻0। तो ये क्या हो गया आपका अपर लिमिट, ये क्या हो गया आपका लोअर लिमिट। तो यहाँ से देखोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 1/i, राइट है, e⁻i π/3 माइनस e⁻0 क्या होगा 1, e⁻0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, राइट है। यहाँ तक अभी ना देखिए यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल गया है, बट आपको देखिए यहाँ पर किस फॉर्म में गिवन है, 1/2 √3/2i, इस तरह से आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है। बट यहाँ पर आपको क्या मिला, एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, और e⁻i इंटू π/3, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला किस तरह से यूज़ करेंगे, दैट इज e⁻π/3, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ π/3 प्लस i इंटू साइन ऑफ π/3। ये क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है, आई होप कि आपको आता होगा। क्या है देखिए e⁻i थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो सेम यहाँ पर क्या है, थीटा की जगह पे π/3, तो cos π/3 प्लस i साइन π/3, और ये माइनस 1 आपका पहले से था। तो नाउ यहाँ से हम लोग इसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, 1/i cos π/3 इज नथिंग बट cos 60, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस क्या हो जाएगा i इंटू साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज √3/2, एंड यहाँ पर क्या आपका -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका वैल्यू हो जाएगा। ना अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1/2 -1 दैट इज क्या हो जाएगा 1/i, और यहाँ पर क्या है √3/2 इंटू आई, 1/2 -1 क्या हो जाएगा -1/2। नाउ देखिए यहाँ पर i क्या है आपका बाहर है, तो हम लोग क्या करेंगे i को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से i क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको √3/2, i गेट कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर है 1/2i, ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन में किस तरह से गिवन है 1/2 √3/2i, इस तरह से गिवन है। तो इन लोग ने क्या किया, यहाँ पर देखिए √3/2 प्लस i/2 √3/2 माइनस i, यहाँ पर क्या i आपका क्या है डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पर क्या गिवन है i सब जगह न्यूमरेटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस जो i यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, i से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे, राइट है, इस वैल्यू में। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, दैट इज़ यहाँ से मिल जाएगा √3/2, राइट है, यहाँ पर √3/2 माइनस और ये हो जाएगा आपका i डिवाइडेड बाय 2 इंटू i²। तो i² का वैल्यू क्या होता है, i² इज नथिंग बट -1, तो माइनस यहाँ पर था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज i/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में हम लोग ने सिंपल देखिए क्या किया, यहाँ पर देखिए i से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा √3/2, एंड यहाँ से 1 इंटू आई क्या हो जाएगा i, एंड 2i i² का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये माइनस प्लस, तो i/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग ने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला यूज़ किया। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके आपको ये आंसर मिल गया। तो यहाँ से देखोगे आपको √3/2 प्लस i/2, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, दैट इज √3/2 प्लस i/2, दैट इज बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, देखिए इफ f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x² माइनस 12x माइनस 9, देन फाइंड क्या करना, लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) विल बी। यहाँ पर टोटल आपको 4 ऑप्शन गिवन है। सेम यहाँ पर एक क्वेश्चन गेट में आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अभी ना इसे हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करना है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3, तो लिमिट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) क्या आपका ये फंक्शन है। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन गिवन है हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। दैट इज़ क्या है 2x² माइनस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय
5x² माइनस 12x माइनस 9, ये इस तरह से आपको ये फंक्शन गिवन है, आपको ये फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए इसे फाइंड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट अगर x का वैल्यू 3, क्योंकि लिमिट है तो x का वैल्यू अगर 3 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा क्या हो जाएगा 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21, एंड 7 इंटू 3 क्या होगा -21, 21 -21 कितना हो जाएगा 0, दैट इज 0, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0। सिमिलर डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा क्या हो जाएगा 45, राइट है, 45 माइनस 9, एंड यहाँ पर देखोगे 12 इंटू 3 36, तो यहाँ से हो जाएगा 36, यहाँ पर प्लस 36, यहाँ पर हो जाएगा -36। तो इससे क्या मिलेगा आपको, जो यहाँ से ये पता चला कि डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाएगा और न्यूमरेटर में भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 0/0 फॉर्म। जब भी इस तरह से कभी 0/0 फॉर्म होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बाय एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल सिंपल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल सिंपली हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर याद रखना जो एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल कब होता है, जब भी कभी भी लिमिट किस फॉर्म में होना चाहिए, 0/0 और ∞/∞, इस फॉर्म में होगा तभी आप क्या यूज़ कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे तो यहाँ से किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, सिंपली डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 2x² का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 7x का डेरिवेटिव 3 एंड प्लस 3 का कांस्टेंट है दैट इज 0। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव करोगे तो 5x² दैट इज 10x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 12 एंड 9 क्या है कांस्टेंट दैट इज 0। अब ना यहाँ पर फिर से आप देखिए अगर न्यूमरेटर में x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 माइनस 7 दैट इज़ 0 नहीं हुआ, मतलब कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फाइनल आंसर ले सकते हो। अगर यहाँ पर भी 0 होता था और फिर से 0 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होता था तो फिर से आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते थे। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 12 आएगा दैट इज़ 12 माइनस 7। सिमिलरली डिनोमिनेटर में x की जगह पे 3 तो 10 3 जा क्या हो जाएगा 30, 30 माइनस 12 दैट इज़ क्या हो जाएगा 30 माइनस 12। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा दैट इज़ 5 एंड 30 माइनस 2 दैट इज़ 10 2 8 एंड 2 1 1। तो यहाँ से हो जाएगा 5/18। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सेम ये क्वेश्चन आपको गेट में प्रीवियस ईयर में पूछा था फॉर द 1 मार्क्स के लिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली क्या यूज़ करना था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल अप्लीकेबल कब होता है, जब भी 0/0 और ∞/∞ फॉर्म में होगा तो। और क्या करना रहता है एल हॉस्पिटल रूल में, सिंपली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब नाउ हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 2 कॉलम गिवन है दैट इज कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। यहाँ पर कॉलम नंबर 1 में क्या गिवन है, P सिंगुलर मैट्रिक्स, सेकेंड वन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, R गिवन है रियल सिमेट्रिक एंड S गिवन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पर कॉलम नंबर 2 में क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट इज नॉट फाइंड, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 1, सॉरी नॉट डिफाइंड, डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 1, डिटर्मिनेंट इज 0, आइगन वैल्यूज आर रियल एंड आइगन वैल्यूज आर नॉट डिफाइंड। मतलब कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 गिवन है, इन दोनों को कॉलम को आपको क्या करना है, मैच करना है, जो कि ऑप्शन आपको A B C D इस तरह से गिवन है। आपको मैच करना है कि ये किस तरह से आपको ये डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रियल सिमेट्रिक क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखोगे सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब भी डिटर्मिनेंट आपका 0 होता है तब आपका क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब P क्या हो गया 3, तो ऑप्शन में देखोगे तो P क्या होगा 3, राइट है। बट यहाँ पर आपको टोटल 3 ऑप्शन मिलेगा दैट इज ए में भी P3 है, B में भी P3 है एंड C में P2 है, मतलब कि C तो ऑप्शन नहीं होगा, C तो हट गया। अब नाउ आपको क्या करना है, इन 3 ऑप्शन को देखना है। तो ए क्या है P3, B भी P3 है एंड D भी P3। अब नाउ एक और ऑप्शन देखते हैं कि Q क्या है। Q क्या है आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 1, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, डिटर्मिनेंट 0, आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल, आइगन वैल्यूज आर नॉट डिफाइंड। मतलब कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं होगा,
डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड मतलब यहाँ पर क्या होगा, दैट इज ये होगा सिंगुलर की जगह पे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट डिफाइंड नहीं होता है, ये बात याद रखना। नॉन स्क्वायर मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दैट इज़ ए मैट्रिक्स इस तरह से नॉन स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब कि कोई 2/3 मैट्रिक्स है या 4/3 मैट्रिक्स है, ये क्या है आपका नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब भी आपका 3/3 मैट्रिक्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड 4/3 2/3 दोनों डिफरेंट है, मतलब ये क्या है नॉन स्क्वायर। एंड नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, डिटर्मिनेंट नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से Q का वैल्यू क्या हो गया 1, तो Q का वैल्यू 1 कहाँ पर देखिए, Q2 है यहाँ पर, Q4 है एंड Q1 है, मतलब D इज योर करेक्ट ऑप्शन Q1। अब यहाँ पर देखिए अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर इसमें नहीं डाउट होगा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आप देखिए थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है, रियल सिमेट्रिक। रियल सिमेट्रिक क्या है, रियल सिमेट्रिक कब होगा, जब भी उसका आइगन वैल्यूज और ऑलवेज रियल। हमेशा याद रखना रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होता है, रियल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आर का वैल्यू 4 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नथिंग बट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज उसका आई होता है। एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आई डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 1, याद रखना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आई डिटर्मिनेंट क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से एस क्या हो गया, एस का वैल्यू 2, तो यहाँ से डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट है। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स का ऑलवेज 0। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है डिटर्मिनेंट उसका। एंड रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसका आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल। एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट जब भी आप ऑर्थोगोनल और कोई मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऑलवेज 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा, जो कि मैच द कॉलम था, आपको मैच करना था जिससे कि डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब नाउ हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड टू द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर देखिए गेट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फाइंड करना है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर विथ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है। आपको सेम क्वेश्चन आपको गेट प्रीवियस ईयर में आपको ये पूछा था फॉर द 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। dy/dx क्या है आपका 2xy इज इक्वल टू क्या गिवन है, ई रेज टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर विथ y ऑफ 0, मतलब क्या गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ से एक बात याद रखना, जब भी इस तरह का कोई देता है मतलब कि इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको ये लिखना है कि y का वैल्यू क्या गिवन है 1 गिवन है एंड x का वैल्यू गिवन है 0। अब इसे चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हो y ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब y का वैल्यू क्या हो गया 1 एंड x का वैल्यू हो गया 0। ये आपको खाली कॉन्सेप्ट के लिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, ऐसे तो आपको पता ही होगा। फिर भी देखिए यहाँ पर क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो याद रखना जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सोल्यूशन फाइंड करना है तो आपको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को, कि ये किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप इसे इस तरह से कंपेयर करोगे पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि देखिए ये क्या हो जाएगा p इंटू वाई एंड दिस इज इक्वल टू क्यू। इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, p का वैल्यू मिल जाएगा। p का वैल्यू कितना मिल जाएगा, दैट इज 2x एंड q का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ आपको p का वैल्यू मिल गया, q का वैल्यू मिल गया। अब सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, जब भी आपको इस फॉर्म में dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में गिवन रहेगा तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपको इस तरह से मिलेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस सी। सी क्यों आए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है,
जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c। अभी नाम आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज ई रेस टू इंटीग्रेशन p dx। किसके लिए, जब आपका कोई फॉर्म आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन रहेगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, राइट है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स होगा। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ई रेस टू पी डी एक्स, पी डी एक्स क्या है आपका, पी क्या है 2x है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 विल गेट कैंसल, तो ई रेस टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, दैट इज dx आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू ई रेस टू एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया y इंटू इंटीग्रेटिंग q पता है हमें यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देयरफॉर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू क्या गिवन है, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हमें क्या मिला, ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस सी। नाउ यहाँ से अगर इसे सॉल्व करोगे तो देखोगे ई रेस टू तो बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ई रेस टू जीरो, ई रेस टू जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी ई रेस टू जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, सिंपली क्या होता है x होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इंटू ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस सी। यहाँ से अभी हमें ये मिल गया, बट आप देखोगे सोल्यूशन तो हमें ये मिल गया, बट जो आपको ऑप्शन गिवन है ए बी सी करके, उसमें सी का वैल्यू गिवन नहीं है। बट सी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 ये गिवन है, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड y की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, c का वैल्यू। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते देखिए, y का वैल्यू कितना गिवन है 1 गिवन है, x का वैल्यू गिवन है 0, तो यहाँ से हो जाएगा x इज 0 प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई रेस टू 0 का वैल्यू होगा 1, तो c का वैल्यू हो जाएगा 1। अब नाउ जो भी c का वैल्यू मिला इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, c का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। नाउ अब देखिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नाउ सोल्यूशन हमें फाइंड करना है, दैट इज y का वैल्यू क्या है यहाँ से मिल जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स। ये ई रेस टू एक्स यहाँ पर जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। नाउ इसे अगर हमें ऑप्शन के फॉर्म में लाना है तो कैसे हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस टू, न्यूमरेटर में जाएगा तो ई रेस टू माइनस एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि यही हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। क्या मिला, 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखना आपको ई रेस टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ई रेस टू एक्स स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा, ई रेस टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ई रेस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा ऑप्शन कौन सा आपको मिलेगा, ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर गेट में पूछा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, लेट ए बी ए 2x2 मैट्रिक्स विथ एलिमेंट a11 इज इक्वल टू a21 इज इक्वल टू a12 इज इक्वल टू 1 एंड a22 इज इक्वल टू क्या गिवन है -1, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स a रेस टू 19 विल बी। टोटल आपको 4 ऑप्शन गिवन है। यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन आपको सेम गेट प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था और सिंपल क्वेश्चन है फॉर द 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले देखिए क्या है, क्वेश्चन को समझिए। ए क्या है, एक 2x2 मैट्रिक्स है और उसका वैल्यू गिवन है। तो हम लोग इस मैट्रिक्स को किस तरह से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, नॉर्मल फॉर्म में हम लोग इसे 2x2 मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 2x2 के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 2x2। 2x2 इज नथिंग बट 2 रोज 2 कॉलम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a11 a12 a21 एंड a22, यहाँ से मिल गया आपको। अब नाउ जो भी a11 का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, a11 इज नथिंग बट 1, a12 कितना गिवन है, a12 इज ऑल्सो 1,
एंड A21 कितना गिवन है आपको, A21 सेम आपको गिवन है 1 एंड A22 का वैल्यू गिवन है -1। तो ये क्या हो गया आपका मैट्रिक्स का फॉर्मेशन। ये मैट्रिक्स आपको कैसा गिवन है, 2x2 का फॉर्मेशन। नाउ इस मैट्रिक्स ए का आपको क्या करना है, आइगन वैल्यूज। जैसे ही आपने मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया मतलब आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। आइगन वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे जिससे भी आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा इसमें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा आई इज इक्वल टू 0। राइट है, यहाँ पर ए क्या गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कैसे निकलेगा, 1 माइनस लेमड़ा 1 1 -1 माइनस लेमड़ा। राइट है, नाउ इसे क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। नाउ इसे क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड करते हैं सेम यहाँ पर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दैट इज 1 माइनस लेमड़ा -1 माइनस लेमड़ा -1 दिस इज इक्वल टू 0। ना इसे सॉल्व करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे होगा देखिए, ध्यान से देखिएगा, -1 माइनस लेमड़ा प्लस लेमड़ा, ये क्या हो जाएगा प्लस लेमड़ा स्क्वायर। हम लोग ने क्या किया देखिए, 1 -1 दैट इज -1 1 माइनस लेमड़ा दैट इज माइनस लेमड़ा इंटू -1 क्या हो जाएगा प्लस लेमड़ा एंड माइनस लेमड़ा इंटू माइनस लेमड़ा दैट इज प्लस लेमड़ा स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या आपका -1 दिस इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लेमड़ा स्क्वायर ये माइनस लेमड़ा दिस प्लस लेमड़ा विल गेट कैंसल एंड -1 इन -1 क्या हो जाएगा -2। तो लेमड़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, लेमड़ा स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। बट लेमड़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमड़ा इज नथिंग बट, लेमड़ा का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा, दैट इज एक तो लेमड़ा का वैल्यू मिलेगा +-√2। समझ में आया क्या हुआ, देखिए लेमड़ा स्क्वायर था तो लेमड़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा +-√2। तो यहाँ से लेमड़ा का वैल्यू मिल गया +-√2। बट आपको क्या फाइंड करना, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A⁻19 विल बी, (19) का वैल्यू फाइंड करना है हमें। लेमड़ा का वैल्यू तो मिल गया बट इस लेमड़ा इसका आइगन वैल्यू इसका A⁻19। तो हमें प्रॉपर्टीज पता है, प्रॉपर्टीज क्या पता है कि जब भी आपको if lambda is the eigenvalues of a matrix A then the A⁻19 will be, A⁻19 का मतलब क्या हुआ कि आपको लैम्बडा जो भी वैल्यू मिला है उसका क्या करना है, 19 का पावर करना है। तो (19) का पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा क्योंकि लैम्बडा का वैल्यू 2 मिला है, एक तो +√2 मिला एंड सेकंड क्या मिला है -√2। यहाँ पर भी देखोगे ऑप्शन में आपको टोटल 2 ऑप्शन गिवन है, एक तो प्लस में गिवन है माइनस में गिवन है, प्लस माइनस प्लस प्लस एंड प्लस माइनस, मतलब 2 ऑप्शन गिवन है। मतलब कि लेमड़ा का वैल्यू एक तो √2 होगा एंड सेकेंड होगा -√2। अब हमें क्या करना है, लेमड़ा रेस टू -19 करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A⁻19 करेंगे +√2 के लिए, तो +√2 के लिए 19 करेंगे सिमिलरली एंड -√2 के लिए भी क्या करेंगे 19 करेंगे। ऑब्वियसली पता है हमें अगर -√2 का 19 करोगे तो क्या होगा, माइनस में ही होगा, मतलब सी तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, सी आपका निकल गया, सी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इसका √2 का (19) पावर करना है। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए हम लोग कैल्सी का यूज़ करेंगे। तो कैल्सी का यूज़ करने पर A⁻19 का वैल्यू जो मिलेगा, यहाँ से अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या होगा देखिए, ध्यान से देखिएगा, A⁻19 इज नथिंग बट √2⁻19 प्लस एंड -√2⁻19। अभी ऑप्शन में देखोगे आपको सबसे पहले ये दोनों तो प्लस है, आपका ये आने वाला नहीं क्योंकि (19) माइनस तो माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन नहीं होगा। अब बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में 4√2, क्या आप √2 का (19) पावर करोगे तो 4 मिलेगा क्या आपको, नहीं मिलेगा, 4 भी नहीं मिलेगा, मतलब बी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आपको कैल्सी में सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। अब देखिए ए ऑप्शन, देखिए ए ऑप्शन में क्या किया है, 1024 एंड -1024। यहाँ पर अगर √2⁻19 करोगे तो ये भी आंसर आपको मिलेगा नहीं, ए भी नहीं मिलेगा, मतलब आपका डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आप चाहे तो इस तरह से देखिए, अदरवाइज √2⁻19 मतलब क्या होगा, √2 1/2 तो 2 9 जा दैट इज 2⁻9 समथिंग 512 के आपके आसपास मिलेगा। तो आपको आंसर यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज 512 √2 एंड माइनस क्या हो जाएगा 512 √2। तो यहाँ से ऑप्शन क्या मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन गेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, खाली आपको ये
ये या प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है कि जब भी आपको आइगन वैल्यूज ऑफ a⁻⁹ फाइंड करना है तो जो भी आपको लैम्बडा का वैल्यू मिला सिंपली क्या करोगे ⁻⁹ कर दोगे, तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। और इसका ⁻⁴ करोगे कैलसी में तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आएगा। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।